Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 7, the packing. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ऑथर है वो अपनी पैकिंग करना स्टार्ट करते, पहले वो टूथब्रश भूल जाते हैं, उसके लिए बैग खोलते, फिर अपना वो टोबैको किट उसके अंदर रख देते हैं, उसके लिए वो बैग वापस रीओपन करते हैं। तो ऐसे करके वो 2-3 बार अपना बैग पूरा रीओपन करते हैं, सामान ढूंढते हैं और फिर उनको पता चलता है कि अच्छा वो ये चीज़ें से भूल रहे हैं। अब वो अपने वो फ्रेंड्स जो उनके फ्रेंड्स हैं हैरिस और जॉर्ज, उनको सामान पैक करने के लिए देते हैं कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सब वो पैक करेंगे। तो वो भी पूरा उल्टा सीधा पैकिंग करते हैं और हल्की चीज़ें नीचे और ऊपर चीज़ें बाहर ही रखते हैं। तो क्या होता है, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। मक्खन वो फैला देते हैं, टमाटो जो थे वो सारे वो ख़राब कर देते हैं। ऐसा करके वो पैकिंग से पूरा उनका गड़बड़ी होती रहती है। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After Zeros had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It would not go in, and what was in would not come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it. And it stuck to him, and they went looking for it all over the room. I'll take my oath I put it down on the chair, said Zero, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. कहते हैं कि उन्होंने सारे सामान जो था इधर उधर कर दिया और उन्होंने नमक जो था पूरा बिखेर दिया। मक्खन जो था वो तो पहले बिखेर चुके थे। अब मतलब उन्होंने सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमको सबको ले जानी थी वो सारी चीज़ें वो ख़राब हो चुकी थी। मतलब मक्खन जो था इतना ख़राब, पूरा ख़राब हो गया था, नमक उन्होंने बिखेर दिया था और पूरा मतलब वो उनकी चप्पलों पे भी चिपक गया था। जो मक्खन था वो इतना चिपक गया था कि वो बाहर भी अब निकल अच्छे से नहीं रहा था। फिर उसके बाद जो हैरिस था वो कुर्सी पर जाकर बैठ गया और जो पूरे कमरे में वो घूमा तो उसके पैर से पूरा मक्खन जो था पूरे घर के अंदर घूमता रहा। और जॉर्ज भी जो था वो खाली सीट देखकर वहाँ वो बैठ गया। वो एक दूसरे को घूरते रहे कि अब क्या करें। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन अ सेंटर एंड स्टेयर्ड टू वन अनदर. Most extraordinary thing I ever heard of, said Zeros. So mysterious, said Harris. Then Zeros got round at the back of Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indigently. Where? Cried Harris, spinning round. Stand still, can't you? Roared Zeros, flying after him. And they got it off and packed it in the teapot. कहते कि उसके बाद हमने फिर दूसरा मक्खन शुरू किया ढूंढना कि हमें जो अपना मतलब साथ में लेके जाना है। तो हम एक दूसरे को देखने लगे कि कहाँ है। अब सब मतलब ऑथर कहते हैं कि सबसे विचित्र बात ये थी कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि इतना बुरी तरह से पैकिंग कोई करता होगा और इतनी बुरी तरह से पैकिंग करने के बाद जो पूरा मतलब सामान इधर उधर फैला देता होगा। अब कहते हैं कि मुझे मतलब जब मैंने देखा कि जो हैरिस है वो सामने खड़ा है और उसके पास में क्या रखा है, दूसरा मक्खन का पैकेट रखा है, बट उसे वो नहीं समझ में आ रहा कि वो मक्खन क्या है, वो मक्खन है या नहीं। मतलब उसको ये पूरे घर में वो ढूंढ रहा है दूसरा मक्खन, मगर उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसके पास में मक्खन का पैकेट रखा है। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sown at. If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect noise and make people mad and have things thrown at this being wasted, to get somebody to stumble over him and curse with steadily for an hour, is his highest aim and object. When he was succeeded in accomplishing this, his conceit becomes क्वाइट अनबिलीवेबल। और फाइनली क्या हुआ, मतलब पूरी एक तरह से मॉन्टेमोरेंसी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई और सारी कामें जो थी वो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रही थी, सारी गड़बड़ होती जा रही थी धीरे धीरे।
फिर कहते हैं कि ये लोग इतना पागल हो गए कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंक फेंक के एक दूसरे के ऊपर मारने लगे और सारा उन्होंने सामान ऐसे पूरा ख़राब करके रख दिया। और मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि पहले तो पैकिंग ख़राब हो गई, ऊपर से अब ये चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। He came and sat down on things just when they were wanted to do packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or Zeros reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he printed that the lemons were rats, and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the flying pan. कहते हैं कि उसके बाद जैसे तैसे हमने कुछ चीज़ें पैक करना स्टार्ट किया और हम पैक करके ऐसे बैठे ही थे कि हमें याद आया कि हैरिस और जॉर्ज जो है उन्होंने अपनी मतलब जो खाने पीने की चीज़ें थी, मतलब जो मुरब्बा वगैरह जो था वो तो उन्होंने सारा कुछ फैला ही दिया था, बट जो टी बनाने की जो हमारी पैन था वो नहीं मतलब उसको रखना वो भूल गए थे। तो फिर से हमने अपना टोकरी उठाई और उसके अंदर वो सब चीज़ें पैक करके रखी और उसी पैन के नीचे उन्होंने क्या किया, नींबू रख दिया और वो पूरे नींबू फिर से ख़राब हो गए। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that it born in him that makes him to do things like that. The packing was done at 12:50 and Harry sat on big hamper and said that he hoped nothing would be found broken. Zero said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. उसके बाद हैरिस को काफ़ी मतलब गुस्सा भी आ रहा था और फिर उसने वापस एक्साइटेड होकर सारा पैकिंग पूरी की और लगभग 12:50 हो गए थे जब हैरिस ने पूरी टोकरी अच्छे से पैक करके रख दी। अब उसे भरोसा था कि कोई भी चीज़ अब नहीं टूटेगी और जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई मतलब कोई चीज़ टूटती है तो टूट जाए, अब इस चीज़ को हम बार बार वापस नहीं देखेंगे। उन्होंने फाइनली पूरा चैन की सांस ली और सोने के लिए वो तैयार हुए और हम भी पहले से लेटे हुए थे, मतलब अपने बेड पर हम रेस्ट कर रहे थे। तो हैरिस भी आया और सोने के लिए चला गया और हम अपने ऊपर वाली मंजिल पर जाकर सो गए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, Do you prefer the inside or the outside, Jay? I said, I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said, it was odd. Chiros said, what time shall I wake you fellows? Harris said, 7. I said, no, 6 because I wanted to write some letters. Harris, and I had a bit of a row over it, but at last split the differences and said 6:30. Wake up at 6:30, Zeros, we said. Zeros made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. कहते कि उसके बाद जब हम पूरी पैकिंग करके आराम से अपने बिस्तर पर लेटे तो हैरिस मेरे साथ सो रहा था। उसके बाद सोते सोते हमने एक दूसरे से पूछा कि कितने बजे तुम उठोगे, कितने बजे अपने को उठना है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो 6 बजे उठूँगा क्योंकि मुझे क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो हैरिस ने बोला नहीं मैं क्या करूँगा, 6:30 बजे उठूँगा। तो जॉर्ज ने कहा हाँ, हम भी 6:30 बजे ही, मुझे भी 6:30 बजे जगा देना। तो जॉर्ज ने इसके बाद में कोई आंसर नहीं दिया और पता लगा कि वो तो क्या हो गया, सो चुका है, मतलब उसे लेटते ही बहुत ज़्यादा नींद आ गई और हम सब भी उसके बाद सोने चले गए। फाइनली दिस लेसन इज़ आर कम्प्लीटेड। मतलब फाइनली क्या बताया इसमें कि कैसे पैकिंग के टाइम वो चीज़ें गड़बड़ी से पैक कर रहे थे तो काफ़ी नुकसान भी उनका हो रहा था। तो हमें जब पैकिंग करनी होती है तो हमें केयरफुली सारी चीज़ें आराम से रखनी होती है और हम पूरा पैकिंग अपना करके ले जाते हैं कि किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत वहाँ पर हो तो वो चीज़ें वहाँ हमें अवेलेबल हो सके। और अगर हम छूट जाता है तो हर जगह वो चीज़ मिलना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हमें ऑलरेडी अपनी सारी चीज़ें अपने साथ पैक करके ले जानी चाहिए। So students, this lesson is completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.